भी डीएलएड जो होते हैं सेकेंड ईयर के जो होते हैं स्टूडेंट हैं और ऑड संख्या जो होते हैं 902 का जो होते हैं कल एग्ज़ाम है जिन लोगों का, उन लोगों के लिए जो होते हैं बेहतरीन जो होते हैं 5 साल का जो होते हैं ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, जो पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर जो होते हैं 5 साल का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो ज़्यादातर जो होते हैं डीएलएड जो होते हैं में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से जो होते हैं हर एक बार जो होते हैं क्वेश्चन रिपीट आते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे पिछले जो होते हैं जो चैनल में डाले हुए हैं वीडियो, उसको चेक कर सकते हैं। जिसमें से जो होते हैं 901 जो होते हैं कॉर्ड संख्या था, उसको जो होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं 12 से 13 क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट हुए। और अगर रिपीट नहीं हुए तो आप मत देखिएगा, देख लीजिए पहले चैनल को जो होते हैं कंफर्म कर लीजिए। और जिन लोगों को जो होते हैं नोट्स का प्रॉब्लम रहता है कि नोट्स नहीं मिल पा रहा है, कि नोट्स तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको फ्री में जो होते हैं नोट्स दिया जाएगा। आंसर सहित वाले नोट्स दिए जाएंगे, जिसमें आप खुद घर बैठे जो होते हैं उसको बार बार जो होते हैं रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आंसर के साथ फ्री में दिया जाएगा। इस नंबर पर जो होते हैं आप जो होते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं सभी जो होते हैं 5 साल का क्वेश्चन जो गारंटी देते हैं कि सारे 12 से 13 क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट यहीं से जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे एग्जाम में, कल के एग्जाम में। तो आप लोग जो होते हैं ध्यान से देखिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि बालकों के बीच मूंछों वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध शिक्षक कौन सा है? तो गीजू भाई है। बालकों के बीच जो होते हैं मूंछों वाली माँ, गीजू भाई कौन है? गीजू भाई बाल केंद्रित शिक्षा का जो होते हैं भारत में जनक कहा जाता है। इसका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो गीजू भाई याद रखिएगा। आगे भी इसको रिपीटेड आपको मिलेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 को, याद रखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले सालों में पूछे हुए, आप देखेंगे नीचे भी। जैसे दिया कि बचपन जो होते हैं बचपन बचाओ आंदोलन का आरंभ कब किसने किया था? तो कैलाश सत्यार्थी। किसने किया था? कैलाश जो होते सत्यार्थी ने जो होते हैं बचपन बचाओ आंदोलन किया था। ये क्वेश्चन 3 साल रिपीट हुए हैं, आप आगे दिखाएंगे इसको भी जो होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं। और आप जो होते हैं अगर पिछले साल 5 साल का क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव यहीं से देखने को मिलेगा, जो हम अभी करा रहे हैं। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि भारत जो होते हैं भारतीय शिक्षा आयोग जो होते हैं 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डी.एस. कोठारी। और 2023 में आप देखेंगे यही क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि भारतीय शिक्षा आयोग कब जो होते हैं हुआ था? तो 1964। ये क्वेश्चन जो होते हैं 2023 में देखेंगे आप पूछेंगे, ये 2025 का क्वेश्चन है। फिर आगे पूछा हुआ कि कुछ करना या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? तो कार्ल स्वेबली, कार्ल्स जो थे स्वेबली, याद रखिएगा। यह कथन किसने कहा था? कार्ल्स स्वेबली। आगे बढ़ते हैं। आगे में दिया गया एक वाक्य का क्वेश्चन है, वन लाइन में आपको लिखना है, जिसमें से दिया गया कि प्रयोगशाला स्कूल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? याद रखिएगा, जॉन डीबी। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट मिलेगा, आगे आगे आपको देखने को मिलेगा। जॉन डीबी, याद रखिए, जॉन डीबी। जॉन डीबी भाई, ये क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा के जनक विश्व स्तर पर माने जाते हैं, लेकिन भारत स्तर पर कौन माने जाते हैं? तो गीजू भाई को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मूल्य कर्तव्य की संख्या कितना है? मूल्य कर्तव्य आपको 2022 में ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड मिलेंगे, इसलिए कहते ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11। मूल्य कर्तव्य पूछे तो कितना हो जाएगा? 11। और मूल्य अधिकार पूछे तो 6 हो जाएगा। जो क्वेश्चन आगे में पूछा हुआ है मूल्य अधिकार, जो आपको देखने को मिलेगा अभी। शिक्षा में निस्पंदन के प्रतिपादक कौन है? निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादक लॉर्ड मैकालू है। कब दिया था? 1835 में दिया था। और ये क्वेश्चन फिर भी रिपीट आपको देखने को मिलेगा 2023 में, फिर से देखने को मिलेगा। तो ये क्या सिद्धांत है? निस्पंदन का सिद्धांत। निस्पंदन का सिद्धांत में कहा जाता है कि ऊंचे वर्गों को शिक्षा दीजिए, बाकी बात जो गरीब और वंचित वर्ग हैं वह धीरे धीरे ऊंचे वर्गों से छन छन कर शिक्षा नीचे पहुंचेगा। इसलिए वह सिद्धांत को क्या कहते हैं? निस्पंदन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में दिया हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन था? तो एनईपी 2020 का जो अध्यक्ष था उसका नाम था कस्तूरी रंगन जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया, एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2 बार पाया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें दिया कि शांति, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू। ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेगा आगे। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? किसने की थी? तो टैगोर ने की थी, है ना? टैगोर ने। स्वामी विवेकानंद नहीं है इसमें, टाइगर होगा। क्या हो जाएगा? टाइगर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसने कहा? तो यह विवेकानंद ने कहा था, विवेकानंद। ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा शायद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मानवाधिकार गठन का, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट मिलेगा आगे आपको। मानवाधिकार का गठन कब हुआ? तो 1993 में, याद रखिए। मानव अधिकार का गठन कब हुआ? 1993। ये भी क्वेश्चन रिपीट मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन, मुदालियर कमिश्नर की स्थापना कब हुई? तो 1952 में। आगे रिपीट मिलेगा, देखिएगा आप लोग। फिर है विश्वास के भाग्य जो थे कितने? 3। ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे 2024 में। नेक्स्ट अभी देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
2024 का क्वेश्चन देखते हैं। और जिन लोगों को जो होते हैं नोट्स चाहिए, नोट्स का प्रॉब्लम रहता है, वीडियो में जो होते हैं समझ में नहीं आता है, नोट्स के लिए आंसर सहित वो ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं, सिर्फ उसमें सब्जेक्टिव नोट्स भी चाहिए, तो आप जो होते हैं इस जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको फ्री में नोट्स दिया जाएगा पूरा तरीके से। आप अगर 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं उन नोट्स को, तो आप जो होते हैं डायरेक्ट एग्जाम में जो होते हैं आसानी से लिख सकते हैं। तो ये नंबर जो होते हैं दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएगा फ्री में। अब किसके अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? रॉस के अनुसार शिक्षा, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, आगे आपको देखने को मिलेगा। किसके अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है? तो रॉस के अनुसार है। द डिक्शनरी ऑफ ये चाइल्ड की रचना किसने कहा? तो तुम द डिक्शनरी ऑफ चाइल्ड की रचना मोरिया मोंटेसरी ने किया था, मोरिया मोंटेसरी ने किया था। इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत नहीं पूछा तो रचनात्मक हो जाएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए है। तो है में कौन कौन सा है? तो रेखीय सिद्धांत है, चक्रीय है और प्रवधिक ज्योति सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। याद रखिए ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। 1948 में, 1948 में विश्वविद्यालय आयोग की क्या होती है? आयोग की स्थापना हुई थी, गठन हुई थी। ये क्वेश्चन बोले रिपीट होगा। विश्वास के भाग कितने हैं? तो विश्वास के भाग वहाँ भी था 2025 में, और ये 24 में भी क्वेश्चन में आया। कितने हैं? 3। 3 कितने हैं? विश्वास के भाग 3 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे में, ये भरने वाला है खालिस्तान को, जिससे एजुकेशन शब्द की लैटिन उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। तो कौन सी भाषा से? तो एडुकेटम। कौन सा हो जाएगा? एडुकेटम हो जाएगा, एडुकेटम हो जाएगा, एडुकेटम। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन जो होते हैं ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो 3 अवस्था बताई, 3 अवस्था। मानवाधिकार आयोग का गठन जो होते हैं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, 1948 में। मानवाधिकार आयोग की गठन कब हुआ था? 1948 में। निस्पंदन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताए थे निस्पंदन का सिद्धांत, 25 में भी आया हुआ था, लॉर्ड मैकालो। क्या बताए थे निस्पंदन के सिद्धांत में? कि ऊंचे वर्गों को शिक्षा दीजिए, बाकी नीचे वर्ग, गरीब और वंचित वर्गों को शिक्षा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे छन छन के पहुंचेगा। फिर से देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा जो होते हैं कब तैयार हुआ था? जिसे एनसीएफ कहते हैं। एनसीएफ कब तैयार हुआ था? 1994 में तैयार हुआ, 1994 में तैयार हुआ था। अब गांधी के अनुसार 3 R's का अर्थ क्या है? तो 3 R's जो राइटिंग्स और लिखना और पढ़ना है, इस पर जोर दिया जाता है, जिसमें से इसमें हैंड्स एंड हर्ट्स जिसे दिमाग कहते हैं, वो तीनों चीज़ों पर दिया जाता है। उन्होंने सर्वांगीण विकास को ध्यान दिया जाता है। फिर जो होते हैं देखते हैं हम लोग आगे 2000 जो होते हैं 23 का देखते हैं, क्योंकि 2024 तक हम लोग देख लिए। अब 2024-23 में जो आया हुआ है उसको देखते हैं। 2023 में जो क्वेश्चन आया है, फिर से ज़्यादातर आपको रिपीटेड मिलेंगे, जिससे दिया कि ज्ञान की विशेषता मानी जाती है। ज्ञान की विशेषता क्या मानी जाती है? एक मानसिक क्रिया है। ज्ञान क्या है? एक मानसिक क्रिया, क्योंकि दिमाग से ही जो होते हैं ज्ञान का हम लोग सीखते हैं जो भी चीज़। तथ्यों का विश्लेषण किससे करते हैं? ज्ञान की विशेषता है ना परिवर्तनशीलता। ज्ञान एक स्थिर रहता है, ज्ञान तो परिवर्तनशील होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एमिल्स के लेखक कौन है? एमिल्स के लेखक याद रखिएगा रूसो, ये आया हुआ था रूसो। तो रूसो के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। शांति निकेतन की स्थापना पूछे थे, बताए थे कि 2000 कितने में आया था? 24 या 25 में आया होता है, फिर से रिपीट हुआ। कौन है? टैगोर। टैगोर कौन है? टैगोर। नागरिक के मौलिक अधिकार, यही बोले थे, कहाँ आया था उसको? मौलिक कर्तव्य आया था। कितना था? मौलिक कर्तव्य 11, लेकिन अगर मौलिक जो होते हैं अधिकार पूछे तो कितना है? मौलिक अधिकार 6, मौलिक अधिकार 6 है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। मुदालियर कमीशन की स्थापना कब हुई? 1952। मुदालियर कमिश्नर की स्थापना कब हुई? 1952 में हुई, 1952 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर से आया हुआ खालिस्तान भरने के लिए। खालिस्तान में क्या दिया कि ज्ञान का क्षेत्र क्या है? ज्ञान का क्षेत्र जो होते हैं व्यापायक है, यानी बड़ा क्षेत्र है ज्ञान का। असीमित क्षेत्र, ज्ञान का क्या एक क्षेत्र होता है, सीमित होता है। क्या पढ़ाई का कोई अंत है? नहीं है। तो इसलिए ज्ञान क्या होगा? व्यापायक जो होते क्षेत्र है, ज्ञान का क्या है? व्यापायक क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि शिक्षा नैतिक चरित्र का विकास है। यह कथन किसने कहा था? हर्बर्ट ने कहा था। यह कथन हर्बर्ट ने कहा था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2007 को, 2007 को हुआ था, 2007 को। बचपन बचाओ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? कैलाश सत्यार्थी। आप देखिए 2025 में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था, हम बोले थे ये क्वेश्चन रिपीट होगा, आया ना? कैलाश सत्यार्थी, आप 2025 में शुरू में ही आया हुआ था। फांसीवाद जो होते हैं क्या है? एक तानाशाही है, तानाशाही स्वरूप है। फांसीवाद एक तानाशाही स्वरूप है। एनसीएफ का फुल फॉर्म फिर से आया, 2025 में आया हुआ था, फिर से आया एनसीएफ। क्या बताए थे? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होते हैं। प्रयोगशाला स्कूल किसने प्रारंभ किया था? तो जॉन डेवी। जॉन डेवी। इसे क्या कहा जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा का विश्व स्तर पर क्या माना जाता है? इसे जनक माना जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। शिक्षा का निस्पंदन का अर्थ क्या? निस्पंदन वही बताए, मैकाले ने दिया था क्या? बड़े वर्गों को शिक्षा दीजिए, बाकी नीचे वर्गों को शिक्षा छन छन के आएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट है कि 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा वर्धा में हुआ था। कहाँ हुआ था? वर्धा में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2023 तक देख लिए, 2023 देखे।
अब हम लोग 2022 देखते हैं, 2022 का है। और जिन लोगों को नोट्स चाहिए वहाँ से मैसेज कीजिए आप लोग। 2022 देखते हैं। 2022 में दिया कि मारिया मोंटेसरी का जन्म जो होते हैं कहाँ हुआ था। मारिया मोंटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था, इटली में। याद रखिए, मारिया मोंटेसरी जो होते हैं इटली में हुआ था। टैगोर को अपने काव्य संकलन गीतांजलि के लिए जो थे नोबेल पुरस्कार कब मिला था। भारत में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, टैगोर को मिला था। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। कब मिला था, 1913 को मिला था, 1913 को मिला था। कोस्टमी ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई। कोस्टमी ने बौद्धिक अवस्था कितनी, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। देखिए आप 2024 या 23 में आया हुआ था। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज में कुल भागों की संख्या कितना है, तो कुल भाग की संख्या कितना है, 12 है। नेक्स्ट 5 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि कुछ करना या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। यह कथन किसने कहा, यह कथन किसने कहा, कार्ल्स स्वेली ने कहा, कार्ल्स स्वेली ने। अब हम लोग 2022 में जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू देखे, फिर जो होते हैं रिक्त स्थान वाला। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2025 में फर्स्ट नंबर में आया हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन से 2022 में फिर से रिपीट हुआ। बालकों के बीच मूछ वाली जो होती है माँ के नाम से प्रसिद्ध शिक्षक कौन है, तो गीजू भाई। इसे बाल केंद्रित शिक्षा का भारत में क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में। बच्चों के अधिकारों की घोषणा राष्ट्रसंघ ने कब किया, तो 1959 में। याद रखिएगा कब हो जाएगा, 1959 में हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल्य कर्तव्य की संख्या कितना है, तो इसको बताए थे 2 प्रकार होते हैं। एक क्या बताए थे, मूल्य अधिकार। मूल्य अधिकार कितना है, 6 है। और मूल्य कर्तव्य बोले तो कितना है, 11 है। मूल्य कर्तव्य 11। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, 1952 को हुआ, 1952 को हुआ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा में कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यचर्चा प्रस्तुत की गई है। कितने, जो किताब दिया गया है एनसीईआरटी ने कितना दिया, 1 से लेकर 12 क्लास तक दिया गया है। अब हम लोग वन लाइनर में देखते हैं। वन लाइनर शिक्षा क्या है, तो अपने हिसाब से आप जो होते हैं लिख सकते हैं। सब्जेक्ट में शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको जो होते हैं ग्रहण करने से व्यक्ति का जो होते हैं शारीरिक सर्वांगीण विकास होता है, समझे, इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा दिया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो मूल अधिकारों का वर्णन कब किया गया है, तो 12 से 35। याद रखिएगा भाग कितना होगा, 3 हो जाएगा, 12 से 35। मैकाले ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो निस्पंदन का सिद्धांत। बताए निस्पंदन का सिद्धांत कब दिया, 1835 को। क्या है निस्पंदन का सिद्धांत, निस्पंदन का सिद्धांत वही है कि बड़े ऊंच वर्गों को शिक्षा दीजिए, बाकी नीचे और गरीब वर्गों को जो होते हैं छन छन कर शिक्षा धीरे धीरे पहुंचाएगा। किसने दिया था, लॉर्ड मैकाले ने दिया था। नेक्स्ट है 4 नंबर में कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय महिला, याद रखिएगा, शिक्षा समिति 1998 को हुआ, 1998 को हुआ। हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्चा क्या है, तो हेनरी के अनुसार अलग अलग वैज्ञानिक के अनुसार पाठ्यचर्चा को अलग अलग बताए, तो आप इसको देख लीजिए। 2022 का हम लोग पूरा देखें। और आपको लग रहा होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, रिपीट है, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट है। आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप 901 जो कोड का आप अगले दिन एग्जाम दिए हैं उसको मिलाइए, और हमारे चैनल पर जो वीडियो 5 साल का पड़ा हुआ है उस पर मिलाइए। देखिए 13 क्वेश्चन डायरेक्ट जो होते हैं वहीं से आया हुआ, तो इस बार भी वहीं से आने वाले हैं। अब 2021 का देखते हैं। 2021 में जो आया हुआ क्वेश्चन उसको देखते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा, या किसने कहा था, विवेकानंद ने। किसने कहा था, विवेकानंद ने कहा था इस बात को। भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन, बोले थे रिपीट होगा, मानवाधिकार आयोग का गठन। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, कब हो जाएगा, 93 में, 1993 में। मोंटेसरी पद्धति का जन्म कौन है, जनकदाता कौन है, जनक कौन से, मरिया मोंटेसरी, मरिया मोंटेसरी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोठारी आयोग का गठन हुआ था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। कोठारी आयोग हम बोले थे 1964 से 66, वहाँ क्या था, डायरेक्ट पूछा हुआ था कि कोठारी आयोग का अध्यक्ष कौन था, है ना। इस तरह ज्ञान के प्रकार क्या हैं, ज्ञान के प्रकार सामान्य ज्ञान भी होती हैं और विशिष्ट ज्ञान होते हैं। ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं, एक सामान्य जो होते हैं नॉर्मल ज्ञान हम लोग जानते हैं जो, और एक विशिष्ट ज्ञान जो प्रोफेसर वगैरह पढ़ते हैं किसी डीप जो होते हैं नॉलेज के लिए, साइंटिस्ट वगैरह, तो क्या बन जाएंगे, वो विशिष्ट ज्ञान हो जाएंगे। हम लोग अभी क्या ज्ञान पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाली जगह को भरने के लिए दिया गया कि हाउ थी थिंक के लेखक कौन है, तो जॉन डीवी है। याद रखिएगा जॉन डीवी। हाउ टू थिंक के लेखक कौन है, जॉन डीवी हो जाएंगे। बचपन बचाओ आंदोलन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। बचपन बचाओ आंदोलन 2025 में आया था, 2 नंबर जाके देखिए फिर से। बचपन बचाओ आंदोलन के जनक कौन है, कैलाश सत्यार्थी है, कैलाश सत्यार्थी इसको कराए थे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, ये भी क्वेश्चन 2025 में आया था, कब हो जाएगा, 2005 को हो जाएगा। नई शिक्षा नीति का गठन जो होते हैं कब हुआ, तो 2020 में, एनएपी 2020 में, एनएपी 2020 में। ज्ञान क्या है, एक अमूर्त जो होती वस्तु है। ज्ञान, ज्ञान अमूर्त क्या होता है, जो दिखता नहीं है, तो ज्ञान क्या दिखता है, मूर्त होता है जो दिखता है, तो ज्ञान नहीं दिखता, इसलिए क्या है, ज्ञान एक अमूर्त जो होती वस्तु है। नेक्स्ट दिया गया है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, इस तरह से अपने बना के इसको आप वन लाइनर में लिख सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव में दिया है कि माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसको याद रखिएगा, नरेंद्र देव जो थे, इसका अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र
देव था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 2020 क्वेश्चन। 2021 तक हम लोग देख लिए ऑब्जेक्टिव सारे, 2020 का देखते हैं। 2020 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो अब 2020 आ गए। 2020 में आया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद जो थे सरस्वती ने किया। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। यूनानी शिक्षा शास्त्री है, यूनानी शिक्षा शास्त्री सुकरात भी है, प्लूटो भी है, अरस्तु भी है, तीनों हो जाएंगे। क्या हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कक्षा का संस्कृति की प्रमुख विशेषता कौन है, कक्षा में वातावरण अच्छा होना चाहिए, इसका भी विशेषता है, और शिक्षक का व्यवहार भी अच्छा होना है, तभी बच्चे जो होते हैं अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अच्छे शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए, व्यवसाय के प्रति आस्था होना चाहिए, किसी भी काम को अगर करते हैं तो उसके प्रति आस्था होना चाहिए, हमें करना चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा व्यवहार होना चाहिए शिक्षक का, विषय ज्ञान भी होना चाहिए, या फिर शिक्षागत ज्ञान तो होना चाहिए, तभी आप क्या कहलाएंगे, एक अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। अनुसंधान के प्रकार कितने दिए हैं कि मौलिक भी होते हैं, क्रियात्मक, व्यवहार्थ, तो उपयुक्त में से सभी तीनों होते हैं, याद रखिएगा इसको। 2020 को हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब 2020 में जो होते हैं जो रिक्त स्थान पूछे उसको देखते हैं। प्लेटो बार बार आ रहा है देखिए, तो इन वैज्ञानिकों को एक बार आप देख लीजिएगा। शांति निकेतन फिर से आया, तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लूटो, याद रखिए प्लूटो, फिर से प्लूटो। और फिर से क्वेश्चन क्या आया कि शांति निकेतन की स्थापना 3 बार आ चुका है, टैगोर। नवीनतम लाने वाले परिवर्तन को नवाचार कहा जाता है, नवाचार, याद रखिएगा। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द से हुई, कहाँ से हुई डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति, लेटिन शब्द हुई। क्रियात्मक अनुसंधान के कितने पक्ष हैं, 7 पक्ष हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के 7 पक्ष हैं। अब हम लोग इस प्रकार से जो होते हैं 2025 से लेकर 2020 तक के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चंस थे वो देखे, और आपको दिखाई भी कैसे कि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं कि रिपीटेड होते हैं, तो 12 से 13 क्वेश्चंस क्या होंगे यहीं से रिपीट होंगे। और जिन लोगों को जो होते हैं नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए आप जो होते हैं इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपको फ्री में जो होते हैं क्या दिया जाएगा, फ्री में नोट्स दिया जाएगा, जिसमें आंसर सहित रहेगा, उसमें सब्जेक्टिव भी आपको दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। तो आपको पता लग गया होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, और इसको आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको गारंटी दिलाते हैं कि आपका अगर 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं तो उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी जो होते हैं क्लास से आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग जो होते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होते हैं मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद।